स्वस्ति मनुष्यदेव सूर्या चंद्रमसा पुनर्दत्ताज्ञता जानता संगमेमहि मेरे समक्ष उपस्थित सभी आर्य समाज के पुरोधा पदाधिकारीगण, मेरे बुजुर्ग वर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी, छोटे छोटे बच्चे, पालक और बालिका, श्रद्धेय शास्त्री जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे युवा प्रधान जी, क्योंकि युवा इसलिए कि बुजुर्ग भी हैं और दूसरे प्रधान तो दोनों ही हैं, तो युवा प्रधान जी, हमारे कोषाध्यक्ष अध्यक्ष जी, याचकीय यजमान और आप सभी नम्रता की मूर्ति प्रतिभागी खान मेरे समक्ष बैठे हुए श्रोता। देखिए, आप लोग बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ 13 दिनों से लगातार वेद ज्ञान के उस अमृत को प्राप्त कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता हर जीव को है। और देखिए, आवश्यकता इसी की नहीं है, आवश्यकता ऐसे सत्संग की है, ऐसे विद्वानों के परिवेश में बैठने की है और कुछ अपने आप को चिंतनशील और अपने गुणों को अवगुणों को देख करके आगे बढ़ने की। एक बड़ा सुंदर शब्द है सत्संग। सुंदर शब्द नहीं है, लेकिन इसमें सार, इसमें गहराई इतनी छुपी हुई है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सत्संग कहने को छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव कई जन्मों को बदल देता है। क्या कहा जी कि सत्संग शब्द बिल्कुल कहने में बोलने में छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव कई जन्मों को बदल देता है, परिवारों को बदल देता है, सभाओं को बदल देता है और जीवनों को बदल देता है। और सत्संग की महिमा इतनी गाई गई है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जाने को नहीं सत्संग किया। हम अपने अपने घरों से सीधे आ जाए, बैठे हाजिरी लगाएं, अपने रजिस्टर में नाम फोन नंबर ऐड करें और चले जाएं, ये सत्संग नहीं है। तो सत्संग क्या है? बहुत गहराई की बात आपको देना चाह रहा हूं। सत्संग का मतलब है कि सत्य और संग मिलकर के क्या बनता है जी? अर्थात सत्य के रास्ते का संग करके जो व्यक्ति गुणों को, विद्याओं को प्राप्त करता है, उसका नाम क्या है? सत्संग है। समझ में आ गया? सत्संग का मतलब क्या हो गया? सत्य के रास्ते पर चलना, उसका संग करना ही क्या कहलाता है जी? और सत्संग की सबसे बड़ी पराकाष्ठा क्या है? बोलो, आर्य समाज। क्या है जी? वो आर्य समाज कि जिसके संपर्क में आकर के, जिन ऋषियों के संपर्क में आकर के, मुनियों के संपर्क में आकर के, विद्वानों के संपर्क में आकर के, श्रेष्ठ महापुरुषों के संपर्क में आकर के ना जाने कितने करोड़ों अरबों लोगों का भविष्य सुरक्षित हो गया, उनका जीवन बदल गया। मेरा अथर्ववेद कहता है 10वां अध्याय, सुने वेदों में कितना खजाना। केवल वेद जागरूक होने का विषय नहीं है। क्या है वेद? बलि प्रथा का विषय नहीं है। वेद जागृत करने का विषय है, प्रगति देने का विषय है और आपको गिरने की बजाय उठाने का, खड़ा करने का उसमें विषय। क्या कहता है मेरा अथर्ववेद कि ये दूरेन उनेन वसति, यहाँ दूरे अनेन वसवा। देखिए, बड़ा सुंदर शब्द आया और आप चिंतन करना कि मेरा अथर्ववेद कहता है कि दूरे पूर्णेन वसति, दूरे उनेन नीयते, अर्थात जो पूर्ण योगियों के, विद्वानों के, धर्मात्माओं के संग में रह करके चलता है,
सन संग्रह पति सती सीधा सा भाव है कि जो सज्जनों का, विद्वानों का, आर्य समाज का, ऋषि मुनियों का संग करेगा वो हमेशा भविष्य ऊपर चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जो दुर्जनों का, दुष्टों का और गलत शराबी कबाबी मांसाहारियों का और जो हमें पतन की ओर ले जाते हैं उनका संग करेंगे, वो कहा जाएंगे पति सती वो गिरते चले जाएंगे और गिरते चले जाएंगे, वो कभी कूद नहीं सकते। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है कि स्वस्ति श्रीमद सूर्या चंद्रमा विवाह, कि तू कल्याण मार्ग पर चलना चाहता है तो ऐसे 3 लोगों का संग करते हुए चल जो तुझे वृद्धि प्रदान करते हैं। वो 3 कौन है? बोलिए, सूर्य चंद्रमा, अर्थात सूर्य और चंद्रमा हमें प्रगति प्रदान करते हैं। सूर्य कहां से निकलता है जी? पूर्व से निकलता है। और सूर्य की परिभाषा क्या है? आज आप समझ लेना, लिख लेना। सूर्यति प्रेरयति शुभ कर्मान बदनाति इति सूर्य, जो हमें शुभ कर्मों के लिए प्रेरित कर दे, जो हमें शुभ कर्मों के लिए खड़ा कर दे, जो हमें शुभ कर्मों के लिए जागृत कर दे, उसका नाम क्या है? सूर्य। और सूर्य उद्देश्य देता है आपको दिशा से निकल करके कि मैं तो जग गया, तू कब जगेगा? क्या कहता है जी? कि मैं तो जग गया, तू कब जगेगा? और देखिए सत्संग का प्रभाव आपको बता देना चाहता हूं कि सूर्य की जो संगति करते हैं वो कभी निस्तेज, बोलो जी, बोल दिया करो, मेरा सहयोग बढ़ेगा, मेरा बल बढ़ेगा आपसे। जो सूर्य की संगति करते हैं वो कभी निस्तेज नहीं होते। और चंद्रमा की जो सहयोग की पराकाष्ठा को लेकर चलते उनके घरों में कभी विरोध नहीं होते। चंद्रमा कहता है कि शीतलता, और भगवान कहते हैं सूर्य चंद्रमा की बात, इन कहते समान को अगर तुम्हें चलना है तो सूर्य और चंद्रमा के साथ मिलकर के चलो। जब तक इनका संग नहीं करोगे तो एक से तेज प्राप्त नहीं होगा और दूसरे से आचरण में शीतलता भी, बोलो जी, नहीं आएगी। अगर तेज चाहते हो तो सूर्य प्रेरणा लेकर के खड़ा हुआ है, आपको नहीं अरबों खरबों को जगाता है, प्रेरणा देता है, सुबह हमसे पहले उठ जाता है, परमात्मा की व्यवस्था से, परमात्मा की प्रभुता से, परमात्मा की अस्त्रता से और परमात्मा की आस्था से क्या करता है? सारे दिन खड़ा रह करके अब हमें प्रकाश देता और शाम को विदेश को प्रकाश देने पहुंच जाता है। तो सोचे जब वो नहीं थकता, आचरण उसका ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो बताओ सूर्य की संगति करने से हम थकेंगे? बोलो जी, हम गिरेंगे? हमारा तेज कम होगा? नहीं होगा ना। और एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार सूर्य कहने लगा, हे दुनिया के लोगों, जिस दिन मैं नहीं निकलूंगा तुम क्या करोगे? ये सत्संग का प्रभाव बता रहा हूँ, ये बात मिलेगी नहीं, यूट्यूब पर खोजने से नहीं मिलेगी आपको, जो आपको संग्रहित करके दे रहा हूँ। क्या कहता है सूरज? कि जिस दिन मैंने निकलना बंद कर दिया, हे दुनिया के लोगों, जिस दिन मैं नहीं निकलूंगा उस दिन कौन मेरी उपस्थिति में प्रयास करेगा? सारी धरती पर सन्नाटा छा गया। क्या छा गया? सन्नाटा छा गया। और आपका आशीर्वाद चाहूंगा तालियों से अंत में। और क्या कहना चाहता हूं कि जब सन्नाटा छा गया तो कोई निकल करके नहीं आया, ना पृथ्वी आई, ना चंद्रमा आया जो सूर्य से चलता है, ना नक्षत्र निकल करके आए, ना कोई व्यक्ति आया, ना कोई हवा आई, ना कोई जल आया, ना कोई आया। कौन निकल करके आया? संगति का प्रभाव देखना वो सीखता है। एक दीपक निकल करके आया कि हे सूरज महाराज, जब आप नहीं निकलोगे तो आपकी अनुपस्थिति को प्रकाश कौन देगा? मैं दूंगा। वो कहता तू इतना छोटा और प्रकाश देगा? अरे पागल, मेरे प्रकाश से तो दुनिया धन्य हो जाती है और तेरे जैसे अरबों खरबों दीपक मेरे प्रकाश के सामने क्या है? छोटे। लेकिन संगति का असर सुनना, वो दीपक कहता है कि माना कि मैं तुम्हारे जितना प्रकाश नहीं दे सकता, माना कि मेरी आभा, मेरी प्रतिभा तुम्हारे योग्य इतनी नहीं है, लेकिन याद रखना आपके जाने के बाद, आपके अभाव में जब मैं चलता हूँ तो ज्यादा दूर तक तो नहीं फैलता, लेकिन अपने पास अंधेरे को आने नहीं देता हूँ। ऐसा हमने करता है। और जिस दिन ऐसा बनोगे, मैं कहता हूँ आपका बैठना सुनना अपने आप पूर्ण हो जाएगा। आपका जीवन
और आपको बताऊं, दुर्जन की जो सामग्री होती है, दुर्जन का जो संग होता है, वो काजल की कोयले की तरह होता है। कोयला हाथ में लो तो हाथ काले करता है, और आप उस काजल की कोठरी में चले जाएं तो आपके वस्त्र काले हो जाते हैं। दोनों तरफ से वो आपको कलुषित करने से पीछे नहीं हटता। इसलिए जितना भी समय मिले हमें कहां चलना चाहिए? सत्संग के रास्ते पर चलना चाहिए। और जो भी सत्संग के रास्ते पर चले हैं वो हमेशा तरे हैं। और आप ही नहीं, मैं निवेदन कर दूं, ये सत्संग का प्रभाव जीव जंतु हो, पशु पक्षियों पर भी प्रभाव डालता। कैसे डालता है? एक छोटा सा उदाहरण लेकर के विचार को विराम की ओर लेकर के चलूंगा। एक राजा थे, पर्यटन की भावना से घोड़े पर सवार होकर के निकल गए। जैसे ही वो एक किसी चोर की नगरी से निकल करके निकले तो उस चोर की नगरी के द्वार पर एक तोता पिंजरे में बैठा, और जैसे ही वो राजा को देखता है, उसके अलंकारों को देखता है, तो वो चिल्ला पड़ता है कि राजा पकड़ो, मारो, छीनो और इसके आभूषणों को पकड़ लो और इससे लूट लो जितना लूटा जाए। राजा कहता है कि आवाज कहां से आई? तो वो देखता है कि द्वार पर एक पिंजरे में तोता लटका हुआ है। तो देख करके उसकी आवाज को सुन करके वहां से दौड़ लगाता है कि जब भी आवाज मारता है तो चोरों की बस्ती है, लुटेरों का आवाज है, यहाँ तो अधर्मी रहते हैं। राजा ने घोड़े पर दौड़ लगाई और दौड़ता एक साधु की दुनिया के पास बोलो जी पहुंच गया। आर्य समाज रोहतास नगर के पास द्वार पर पहुंच गया और द्वार पर एक तोता रखा हुआ था। इन्हों को भी तोता पालने का क्या था? शौक था। और जैसे ही वो द्वार पर आया, थका था, पिपासा लगी हुई थी, उसने सोचा ये कुटिया बहुत अच्छी है, ये समाज बहुत अच्छा है, यहाँ तेरी कृष्णा पूर्ण हो जाएगी, तेरी तृप्ति हो जाएगी। तो वो तोता जो द्वार पर छोड़ रखा था, आर्य समाजियों ने वो तोता कहता है कि राजन आइए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, लगता है आप थके हुए हैं, अंदर प्रवेश कीजिए और आराम से हवा में बैठे और हमारे सेवक आपके लिए जल और शरबत की भावना से प्रस्तुत होंगे। बस ये सोचना था। राजा का मन एकदम से विचलित हो गया। वो अंदर घुसे और इतने में साधु, उस आर्य समाज के लोग, वो संन्यास लोग, वो विचारधारा लोग, वो ऋषि के लोग बाहर आ गए। और जब वो साधु रूप में बाहर आया, वो पूछता है राजा की महाराज, एक जाति के होते हुए इतना बड़ा असमानता का उदाहरण मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं। मैं अभी 10-20 कोस पीछे एक कुटिया, उसमें लुटेरों की बस्ती में था। वहां तोता कह रहा है कि मारो, पकड़ो, छीनो, इसे कत्ल कर दो, इसके घोड़े को छीन लो। और एक ये तोता जो आपके पास बैठा, दोनों एक जाति के हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। इतना सुंदर ये तोता उत्तर देता है और क्या कहता है कि अहम मुनिनाम वचनम श्रोमि, मैं क्या सुनता हूँ? मुनियों के वचन सुनता हूँ, इसलिए मेरी वाणी सत्कार कर रही है। और वे लोग सहस्रुन्नति एवं यवनस्य राजा, वो दुष्टों की, असाधुओं की और नाना प्रकार के विडम्बनों की भाषा को सुनता है। जैसा उसमें चलता है वो वैसा आचरण बना करके रह लेता है। हे महाराजा, इस सत्संग का फर्क है, जो दुष्ट के साथ रहेगा वो भाषा दुष्टता की बोलेगा, और जो सज्जन की कुटिया में रहेगा वो भाषा सज्जनता की बोलेगा। माताओं, अगर हम भी सत्संगी नहीं बने, हम भी अपने जीवन को नहीं बना पाए, अपने बच्चों को नहीं बदल पाए, अपनी बेटियों को नहीं बदल पाए, तो सत्संग में बैठने का कोई विधान, कोई लाभ नहीं है। अगर सत्संग में होना चाहते हो तो आपको एक ही चीज सीखनी पड़ेगी कि मेरा वेद कहता है कि जो लोग पुनर्गतता मिलता जानता संग में भई, जो लोग ज्ञानी लोगों के पास बैठते संग करते हैं, जो अहिंसक लोगों के संग करते हैं, और जो किसका करते हैं? ज्ञानी लोगों का संग करते हैं, ऐसे ही लोग सत्संग को प्राप्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक ज्ञानी का संग नहीं करोगे, जब तक आप
अच्छे संग करे। शिष्य कहते हैं महाराज संग करे नहीं है, सब क्या है, संतरे है कि अच्छे संतरे ले लो, अच्छे संतरे ले लो। लेकिन मेरे महात्मा जी क्या कहते हैं, बहुत पहले की शैली व्याख्यान की उनकी रही है, आर्य समाज को अपनी व्याख्यान माला से उन्होंने जीतने का प्रयास किया है। और मैं भी नमन करते हुए कहता हूँ, वो कहते हैं कि अरे भोले लोगों वो ठीक कहना है, क्या कह रहा है कि अगर अच्छों का संग करोगे तो क्या करोगे, तर जाओगे, उठ जाओगे, उन्नति को प्राप्त हो जाओगे। वो ढेर लगा रहा है कि अच्छों का संग करके क्या करो, तर जाओ, अच्छे संग करे। तो बताइए कि अच्छों का संग करोगे तो करोगे नहीं करोगे? महात्मा अमीचंद को कौन नहीं जानता, बोलो जी, सब जानते हैं। कोई धरती का ऐसा विश्व नहीं कर उनके अंदर ना हो, लेकिन मेरे गुरु के सानिध्य में आते ही वो अमीचंद क्या हो गया, महात्मा अमीचंद बन गया। तो संग का कितना बड़ा प्रभाव होता है। अगर दूध में पानी मिला दो तो पानी की कीमत कितनी हो जाती है, कैसे हो जाती है, बोलो, दूध जैसी हो जाती है। और 80-100 रुपए किलो के भाव में पानी भी, जो 20 रुपए की बोतल आती है, अगर 20 लीटर दूध में मिला दो तो कीमत कितनी हो गई, 80 की हो गई नहीं। और एक चीज और ले लीजिए, दही, मक्खन, दूध, घी, ये सब एक जाति के नहीं है, लेकिन संगति देखना, जो अपने आप को मथता है, अपने आप को भिड़ोता है, अपने आप को कुछ जागृत करने के लिए ढूंढने का प्रयास करता है, तो कैसे उसका मूल्य संग करने से बढ़ता है। दूध 70 रुपए किलो का आता है, लेकिन दही 100 रुपए किलो की हो जाती है गर्म होकर के, ठंडा होने के बाद। वही दही जब आप हंडिये में और रई लगा करके मेरी माताएं उसके भिगोती हैं, तो वो मक्खन जो निकलता है वो कितने का हो जाता है, 500 रुपए किलो के भाव का हो जाता है। वही मक्खन जब कुछ दिनों के बाद गर्म करके उसके अंदर के बिगाड़ों को दूर किया जाता है, तो वही मक्खन घी में परिवर्तित हो जाता है। और घी कितने का हो जाए, होता है कि 5000 रुपए किलो का देसी घी है। इस समय में ढूंढना चाहो तो बताइए, संग करने से परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? अगर दूध का संग ना करते तो दही नहीं बनती, और अगर दही अपने आप को भिगोती नहीं, मथती नहीं, अपने आप को निचोड़ती नहीं, तो मक्खन में नहीं बदलती। और जब मक्खन को तपाया नहीं जाता तो सुंदर घी भी, घी का हलवा, खीर में घी और मुंह में पानी, घी को देख करके आता है। और मेरे आयुर्वेदकार कहते हैं कि अगर देसी घी बुढ़े को 40 दिन खवा दें तो वो भी जवान बच जाता है। संगति का असर होता है। तो माता और बहनों भरपूर से ऐसी संगति करो कि जिससे सुमति मिले, गति मिले, प्रगति मिले। और जिस दिन ऐसी भावना बना के चलोगे, मैं निवेदन करता हूँ तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा, सुख शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। और अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि भाग्य पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। क्या कहा जी, कि भाग्य पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। और तरक्कियां, उन्नतियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें सत्संग में जाकर के कमाना पड़ता है, इन्हें शुभ विचारों से कमाना पड़ता है। एक उदाहरण धरती पर नहीं है, अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि जिन्होंने अच्छे लोगों का संग किया है, वो हमेशा संग में नहीं उन्नति को प्राप्त होकर के चले गए हैं। कहते हैं कि बादाम से ज्यादा सोने का कचरा भी अगर पड़ा हो और इकट्ठा करके बेचा जाए तो उसकी भी कीमत अधिक हो जाती है। तो हम कभी किसी को कमजोर ना समझे, कभी असहाय ना समझे, कभी किसी को ऐसा ना समझे कि जिससे हमारी बुद्धि, विवेक और हमारे क्रियाकलापों पर असर हो जाए। और वेद फिर कहता है कि जो सत्संग की महिमा में आकर के चलते हैं, जो सत्संग में डुबकी लगाते हैं, वो लोग अवसाद से बाहर उतर जाते हैं। उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन पुण्य आत्मा बन जाता है। और ऐसे लोग दूसरों की प्रशंसा और दूसरों के सम्मान के पात्र बन जाते हैं। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने सत्संग की आपके बीच में की। और यदि सत्संगी नहीं बनोगे, यदि अपने विचारों को सत्संग से नहीं जोड़ोगे, तो उन्नति को प्राप्त भी नहीं होगे। इतना ही कहकर के 13वें दिवस की प्रवचन माला
को लेकर के चलता हूँ। तो शांति शांति शांति। हमारी माता जी ने 100 रुपये दिए